दर्शकों, आज हम विधायिका गीता जैन के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज हमने उनसे एक विशेष मुद्दे पे चर्चा की, जो मुद्दा शहरवासियों के लिए आज के समय में बहुत ही जरूरतमंद है, वो है आरोग्य का। हमारे शहर में पंडित भीमचंद जोशी अस्पताल है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे ढाक के 3 पार गरीबों को तो मानो ऐसे लगता है कि हमारे शहर में 200 बेड का अस्पताल है, लेकिन सुविधाएं नाम मात्र के बराबर है। गरीब इंसान जाता है तो परेशान होके तो वो कान पकड़ता है कि दोबारा मैं इस अस्पताल में नहीं जाऊं। और उसी अस्पताल को पीपीपी स्कीम के तहत विधायिका गीता जैन एक नया मॉडल देने वाली है और उस मॉडल के लिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के आरोग्य मंत्री से हाल फिलहाल में मीटिंग की है। आइए जानते हैं उनसे क्या स्कीम है और किस तरीके से पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल को आधुनिक बनाया जाएगा और गरीबों के लिए मुफ्त इलाज मिलेगा। ये बेसिकली इसलिए मुलाकात ली कि हमारा पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल यानी कि टेम्बा हॉस्पिटल अच्छे से चले। एट प्रेजेंट आप शशि भाई देखेंगे तो हमारे पास न कोई ऑपरेशन की व्यवस्था है, न कोई बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं या न कोई दूसरी सुविधा है। डॉक्टर्स के पगारों का प्रॉब्लम है, हमारे सफाई कर्मचारियों के पगार का प्रॉब्लम है। तो मैं जब महिला बाल कल्याण विकास के दौरे पे गई थी और थाना का मातोश्री गंगूबाई हॉस्पिटल देखा, तो वहाँ जिस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं 1200 ऑपरेशन लोगों के फ्री हो रहे हैं। वहाँ 1200 ऑपरेशन कम बात नहीं होती, इंक्लूडिंग एंजियोप्लास्टी, घुटने का ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी, बाकी भी नर्वस सर्जरी, इतने सारे हैं कि मुझे लगा कि हमें भी ये मॉड्यूल पे अगर होता है तो हमारे इतने बड़े हॉस्पिटल का जो स्पेस भी काम हम यूज़ नहीं ला रहे हैं, अगर ये इस तरह का हम कुछ मॉड्यूल हमारे यहाँ लाए तो हर लोगों को मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। अब ये मुफ्त यानी येलो और ऑरेंज रेशन कार्ड वालों को एक भी पैसा खर्च किए बिना उनके सभी टेस्ट, उनके सभी ऑपरेशन इंक्लूडिंग खाना, ये सब सुविधा उनको वहाँ मुफ्त में मिलेगी। और जिनके पास वाइट कार्ड है या कार्ड नहीं है, उन्हें जे और नायर में जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट है, यानी कि मैंने अभी लिस्ट देखा था तो एंजियोप्लास्टी का सिर्फ वहाँ 25,000, 22,000 या 25,000 था, बाईपास का सिर्फ 50,000 था। तो ऐसा अगर होता है तो मुझे लगता है मिडिल क्लास वालों को, जिनके पास ये ऑरेंज और कार्ड नहीं होते, उनको बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। क्योंकि अगर वो जाते भी है तो यहाँ से जे में जाते हैं या नायर में जाते हैं, तो वही सुविधा अगर मैं यहाँ ला के देती हूँ तो उनका आना जाना और घर के बिल्कुल नज़दीक ही उनको अगर ये सुविधा मिलती है, तो मेरा ये विचार था कि मैं मीरा भाईंदर के लोगों के लिए ये मॉड्यूल यहाँ भी लाऊँ। देखिए, जिसको ये लगे कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल चलने चाहिए और लोगों को इसी तरह से लूटना चाहिए, वो ज़रूर इसका विरोध करेंगे। लेकिन जो जनता के हित में सोचेंगे कि नहीं, ये मास जनता को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। दूसरा, ये भरमाते ये हैं कि भाई ये वॉकहार्ड या दूसरे हॉस्पिटलों की तरह प्राइवेट हो जाएगा। नहीं, ये दूसरे हॉस्पिटलों की तरह प्राइवेट नहीं होगा, इसका नाम भी बदला नहीं जाएगा। सिर्फ और ये कैशलेस हॉस्पिटल है, यानी कोई घोटाले की गुंजाइश नहीं रहेगी। वहाँ कैश काउंटर ही नहीं है। नहीं तो मालूम पड़ा 4 लोगों को उसने कैश लेके एडमिट किया, वहाँ ऐसा होगा ही नहीं। वहाँ हर एडमिशन गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही होगा। जो भी मॉड्यूल है, यानी मैंने कहा गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट के, जिसको पैसे लगने हैं वाइट रेशन कार्ड वाले को या नो रेशन कार्ड वाले को, तो उसे गवर्नमेंट के उस खाते में पैसे भरने हैं, बल्कि हॉस्पिटल में डायरेक्ट कोई भी व्यवहार नहीं करना है। तो कोई करप्शन का चांस नहीं रहता, कोई ज़्यादा पैसे लेने का चांस नहीं रहता। बार लिस्ट लगा रहेगा कि आपके इस रोग का गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट क्या है, और बढ़ाने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के खाते में जाना है। तो कोई क्यों बढ़ा के वहाँ अपने बोर्ड लगाएगा? उन्हें तो गवर्नमेंट से ही पैसे मिलने हैं। तो ऐसा कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं रहेगी। वो कार्ड या अन्य हॉस्पिटलों में ये था कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाने दिए थे और कुछ परसेंटेज 10% या 20% बाकी लोगों के लिए, जो मुफ्त इलाज वालों के लिए रखा था। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। 200 के 200 बेड सबके लिए अवेलेबल। अब मैंने वो भी सजेशन दिया कि सर महात्मा फुले में डिलीवरी भी इंक्लूड करो, ताकि ये जो अच्छी सुविधा है वो हमारे यहाँ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और उनकी डिलीवरी के लिए आजकल बड़े बड़े बिल सबको भरने पड़ते हैं, तो वो भी इंक्लूड करिए। तो उन्होंने वो भी इंक्लूड करने का मुझे वचन दिया है। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल दोनों को मिला के, दोनों की अच्छी चीज़ें लेके बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। 10-12 दिन में तैयार होके अगेन एक मीटिंग होगी और जो मॉड्यूल अप्रूवल होगा विच विल बी अप्लीकेबल टू ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऐसा करने का विचार अभी हमारा चल रहा है। और मैं तो अब आपको ये बताना चाहूँगी कि
मोती बिंदु उसका ऑपरेशन अगर कराना है तो अभी तो बहुत सारी जगह फ्री हो रहा है, लेकिन यहाँ वो भी इंक्लूड होगा। और आपकी चैनल के जरिए बताना चाहती हूँ कि जिसको भी जुपिटर में मोतीबिंदु का ऑपरेशन फ्री कराने की इच्छा है वो आके मेरे पास से लेटर ले जाए। उनके मोतीबिंदु के ऑपरेशन फ्री होंगे। छोटे बच्चों के वाल के 3 साल के अंदर के बच्चों का वाल डिफेक्ट जो आता है वो ऑपरेशन भी फ्री होगा। और 5 साल के बच्चे तक जो सुन नहीं सकते और कोकल मशीन जो बिठाते हैं वो भी फ्री होगा। आप कोई भी पेशेंट को मेरे पास भेजिए, ये 3 ऑपरेशन मैं आज भी जुपिटर में फ्री करा सकती हूँ।